पैक्स अध्यक्ष होते हैं वो कि धान तो लेते हैं लेकिन बहुत अनियमितता बरती जाती है। जैसे कि उनसे 42 किलो का वजन करवाया जाता है लेकिन उसको कीमत मिलता है 37 किलो का, 36 किलो का। ऐसा क्यों? 3,15,000 क्विंटल धान खरीदारी यहाँ पे किए थे। इस बार कितना का लक्ष्य, आप लोग कितना टारगेट लेकर के चलते हैं? इस बार हम लोग को 2,25,600 क्विंटल का अभी तक टारगेट मिला है पूरे इस्लामपुर प्रखंड में? जी हाँ, पूरे इस्लाम। पिछले साल से कम क्यों हो गया सर इस साल? नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। आज हम मौजूद हैं इस्लामपुर प्रखंड कार्यालय में और हमारे साथ वार्तालाप करने के लिए उपस्थित हैं वीसीओ साहब। हम आपको बता दें कि राज्य सरकार के द्वारा किसानों का जो धान है उसको खरीदी के लिए जो डेट होता है वो मतलब कि बता दिया गया है कि 15 नवंबर से धान खरीद होना है, लेकिन किसानों का धान खरीद नहीं हो रहा है। क्या पेच फंस रहा है? क्या पैक्स अध्यक्ष क्यों नहीं धान खरीद रहे हैं? इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और ये अधिकारी हैं तो इनको बहुत अच्छे से जानकारी होगा कि धान आखिरकार पैक्स किसानों से क्यों नहीं खरीद रहे हैं। तो सर, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। सर, सीधा सवाल यही है कि किसानों का धान पैक्स अध्यक्ष क्यों नहीं खरीदारी कर रहे हैं? पिछले वर्ष तक जो चावल लिया गया था वो अरवा चावल था। इस बार जिला में जो है 3 मिल है तो इसी के संग सभी का टैग कर दिया गया है, उसी को लेकर गतिरोध बना हुआ है। लेकिन फिर भी हम लोग कुछ पैक्स एक्टिव कर लिए हैं और आशा करते हैं कि अगले 4-5 दिनों में सभी पैक्स को एक्टिव करके गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग किसान को सरकार का निर्धारित समर्थन मूल्य जल्द से जल्द दिला सकें। अच्छा सर, एक बात और बताइए। जैसे कि बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो मतलब कि जैसे कि उनको अभी धान वो काट लिए हैं, उनका धान पिंज में है, कईयों का धान मतलब कि घर में है और उनको चिंता सता रही है कि कब धान लिया जाएगा, हम लोगों से कब धान लिया जाएगा, और प्रेशर में मतलब कि गोला में बेचने के लिए तैयार हैं। उन किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ क्राइटेरिया होती है धान लेने की हमारे पास। जैसे अभी पिंज में लगा रखे हैं तो पिंज में का भी नमी अधिक है, पिंज में नमी अधिक है और नमी जैसे ही समाप्त हो जाती है जो निर्धारित मानक पे आ जाता है तो हम लोग लेते हैं। जो गोला में बेच रहे हैं गोला में ना बेचे, धैर्य बना के रखें। हम लोग जल्द से जल्द उनका धान जो है सरकार के नियमानुसार जो पॉलिसी है जिस गुणवत्ता पे लेने का हम लोग यथाशीघ्र लेंगे। अच्छा, जैसे कि सर बहुत सारे किसान, हम एक किसान से बात भी कर रहे थे 2 दिन पहले, ढोबडिया पंचायत के वो किसान थे। उनका शिकायत था कि हम लोगों से जो मतलब कि पैक्स अध्यक्ष होते हैं वो कि धान तो लेते हैं लेकिन बहुत अनियमितता बरती जाती है। जैसे कि उनसे 42 किलो का वजन करवाया जाता है लेकिन उसको कीमत मिलता है 37 किलो का, 36 किलो का। ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, जो जितना वजन दिया जाता है अगर हमारे पास आए शिकायत हम देख लेंगे। वो किसान क्या बोलते हैं ये पता नहीं, ये आपको बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग जितना धान लेते हैं उसका पेमेंट करवाते हैं। अच्छा, एक योजना और होती है सरकार की, जैसे कि कोई किसान अगर धान बेच रहा है पैक्स अध्यक्ष को तो उसका बोड़े का पैसा सरकार की तरफ से आती है, लेकिन किसानों से पैक्स अध्यक्ष बोड़ा का भी पैसा ले लेते हैं। ये कितना उचित है? देखिए, बोरा का पैसा 25 रुपये के हिसाब से प्रति क्विंटल जो है एडवाइस में स्वतः जनरेट होकर आती है। तो किसान को उसको धान का समर्थन मूल्य के साथ 25 रुपये प्रति क्विंटल बोरा भी दिया जाता है जो पिछले वर्ष तक दी गई है। इस बार हम लोग जो खरीदारी वो एडवाइस नहीं निकाले, लेकिन अभी संभवतः 25 रुपये प्रति क्विंटल इस बार भी है जो धान के बोरे का किसान को हम लोग पेमेंट सरकार के नियमानुसार करते हैं। तो फिर ये पैक्स अध्यक्ष इतना धांधली क्यों करते हैं सर? जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि किसान 42 किलो धान दे रहे हैं, उससे 36 किलो का पैसा मिल रहा है, किसान बोड़ा भी दे रहे हैं तो उसका भी पैसा अलग से ले जा रहा है। तो उन पैक्स अध्यक्षों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, ऐसा है तो हमारे पास आता है तो हम कार्रवाई उस पर करेंगे। अगर इस तरह का शिकायत आता है मेरे पास तो निश्चित तौर पर हम उन पर कार्रवाई करेंगे। अगर ऐसा शिकायत हम आपको मान लिया जाए कि हम आपसे कर रहे हैं और उस पैक्स अध्यक्ष का भी नाम बता रहे हैं तो आप उस पर कैसे कार्रवाई कीजिएगा? विधि सम्मत जो कार्रवाई होती है हम उस पर निश्चित तौर पे कार्रवाई करेंगे। पिछले वर्ष कितने मतलब कि धान का खरीदारी हुआ था सर इस्लामपुर प्रखंड में, कुछ आइडिया है आपको? हाँ, पिछले साल हुआ था 3,15,000 क्विंटल, लगभग 3,15,000 क्विंटल जो है हम लोग विभिन्न समितियों द्वारा और पैक्स व्यापार मंडल द्वारा 3,15,000 क्विंटल धान खरीदारी यहाँ पे किए थे। इस बार कितना का लक्ष्य, आप लोग कितना टारगेट लेकर चलते हैं? इस बार हम लोग को 2,25,600 क्विंटल का अभी तक टारगेट मिला है पूरे इस्लामपुर प्रखंड में? जी हाँ, पूरे इस्लाम। पिछले साल से कम क्यों हो गया सर इस साल? ये तो उत्पादन के अनुसार आता है टारगेट। उत्पादन तो बढ़ता ही है, कम तक कहाँ है?
ये उत्पादन जो है कृषि कार्यालय से आता है हम लोग के पास, तो उसी से आया है। अगर ज़रूरत पड़ा तो इसको और भी हम लोग देखते हैं, आगे भी देखते हैं। अगर कुछ इसमें समीक्षा करने की ज़रूरत होती है, चेंज करने की ज़रूरत होती है, तो हम लोग नियमानुसार चेंज भी करवाते हैं। अगर हो सकता है कि फिगर सांकेतिक होता हो, ये फिगर जो है सांकेतिक है, इसमें वृद्धि की जा सकती है, इसमें गुंजाइश बनती है, वृद्धि नियमानुसार जाँच करने के बाद वृद्धि की जा सकती है। अच्छा, बहुत सारे किसानों का एक ये भी सवाल है सर कि जैसे कि सरकार के द्वारा डेट निकाल दिया गया है और वो मतलब कि असमंजस में है कि कब तक धान खरीदी होगा, कब तक हम लोगों का पिंज से मतलब कि पैक्स तक जाएगा, कब तक है इसका लास्ट डेट? अभी हमने बोला ऐसे किसानों को मैसेज दिया आपके माध्यम से भी, कहा वो धैर्य बना के रखे, यथाशीघ्र हम लोग देंगे। धान खरीदारी की तिथि 15 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है नवंबर से, और 15 फरवरी तक अभी तक सरकार द्वारा निर्धारित है। ऐसे भी अभी धान में बहुत नमी है, जो आप बोल रहे हैं पिंज बना के रखे हैं, तो पिंज में जाके देखिएगा तो अभी नमी अधिक होती है। जैसे ही अगर धान जो है नियमानुसार खरीदने के लिए आ जाती है तो हम लोग निश्चित तौर पर लेंगे। सरकार की क्या पॉलिसी है सर? सरकार की पॉलिसी है कि किसान को उसको धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाएं। नहीं, मैं वो नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं मतलब कि धान खरीदी हो रहा है इसको? ये मैंने पहले ही बता चुका कि मिलर के संग गतिरोध है। अच्छा, मैंने आप सवाल मिलर और पैक्स अध्यक्षों के बीच मतलब गतिरोध है। पिछले साल तक बहुत सारे मिलर थे और अड़वा चावल लिया गया था, इस बार उसना चावल लिया जा रहा है, और उसमें मिलर के प्रति जो है लोगों का विश्वास नहीं है, जो नहीं बनता दिख रहा। लेकिन धीरे धीरे हम लोग तोड़ रहे हैं, दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करवा करके जो किसान को फ़ायदा दिलवाने का काम करवा रहे हैं। देखिए, हमारे साथ वीसीओ साहब थे जो कि हमारे हर एक सवाल का प्रमुखता से जवाब दिए। इनका कहना है कि जो भी किसान हैं, इस्लामपुर प्रखंड के जो भी किसान हैं, और वो मतलब कि एक तरह से हिंदी में बोला जाता है कि अकबका रहे हैं कि हमारा धान कब मतलब कि क्या बोलते हैं कि पैक्स अध्यक्ष लेंगे। तो पैक्स अध्यक्ष आपका धान जरूर खरीदी करेंगे, लेकिन आपसे अगर 42 किलो आप बोड़ा में दे रहे हैं तो उनसे 42 किलो का पैसा लीजिए, ना कि 36 किलो का और 38 किलो का। और अगर आपसे अलग से बोड़ा का पैसा मांग रहे हैं तो बीसीओ साहब को आकर के शिकायत कीजिए। अगर 42 किलो का बोड़ा है, आपको 36 किलो का दाम मिल रहा है, तो बीसीओ साहब से आकर के शिकायत कीजिए, हैं उस पर उचित कार्रवाई किया जाएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।